हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि दो नंबर्स के बीच में स्वैपिंग किस तरह से होती है। इस प्रोग्राम को मैं दो तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल्स का यूज करके नंबर की स्वैपिंग करूंगा और उसके बाद मैं सिर्फ 2 वेरिएबल्स का यूज करके नंबर की स्वैपिंग करूंगा। अगर आप सी लैंग्वेज में बिगिनर हो और आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से 1 बाय 1 सभी वीडियोस को देखिए। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से सी लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्वैपिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका। यहां पर मैं वैल्यू एंटर करता हूं 5, मतलब ए की वैल्यू 5 एंटर और बी की वैल्यू 10। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ए की वैल्यू मैंने 5 एंटर की है और बी की वैल्यू मैंने 10 एंटर की है। अब स्वैपिंग होने के बाद क्या होगा, बी की वैल्यू 5 होगी और ए की वैल्यू 10 होगी एंटर। ओके, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ए की वैल्यू यहां पर 10 दिख रही है और बी की वैल्यू यहां पर 5 दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। अब ये स्वैपिंग किस तरह से होती है इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये है स्वैपिंग का फॉर्मूला। पहले आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूला काम किस तरह से करता है, फिर हम इसको सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर असाइन करवाया ए असाइन 5, मतलब ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई और मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया टेम्प। टेम्प में मैंने 0 असाइन करवा दिया ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। फिर मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू को मैंने टेम्प वेरिएबल के अंदर रख दिया। ए की वैल्यू को जब मैंने टेम्प में रखा तो टेम्प की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। फिर मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को ए में रख दिया। बी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 को मैंने रख दिया ए में। तो अब यहां पर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी और ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। ओके, अब टेम्प की वैल्यू यानी कि 5, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तब टेम्प की वैल्यू यानी कि 5 वो बी में असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। यानी कि पहले क्या होगा, ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 10 होगी। जब ये कोड रन होगा तो मैं सबसे पहले ए की वैल्यू को टेम्प में रख दूंगा, बी की वैल्यू को मैं ए में रख दूंगा, तो ए की वैल्यू तो 10 हो जाएगी। लेकिन अब बी की वैल्यू, उसको भी तो हमने ए में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब बी की वैल्यू का क्या, हमें बी के अंदर ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी टेम्प में असाइन करवा ली है यानी कि 5, तो बी में असाइन हो जाएगा यहां पर 5, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5। तो ये हमने 3 वेरिएबल का यूज करके देखा। अब हम इस प्रोग्राम को कोड करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, इंट ए बी और तीसरा बनाया टेम्प। टेम्प के अंदर मैं वैल्यू असाइन करूंगा 0 ताकि कोई गार्बेज वैल्यू टेम्प के अंदर ना हो। फिर मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा, एंटर ए, और स्कैनफ %d का यूज करके मैं ए में वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। फिर मैं फिर से यूजर से एक इनपुट लूंगा, एंटर बी, फिर से स्कैनफ। अब मुझे आउटपुट में ये प्रिंट करवाना है कि जो ए की वैल्यू है वो बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए। इसके लिए हम यही फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने यहां पर लिखा। अभी हमारे पास टेम्प वेरिएबल में 0 है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। अब जो ए की वैल्यू होगी वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर मैं वेरिएबल ए के अंदर बी की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। अब यहां पर क्या होगा, बी की वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, तो हमारा आधा काम तो हो गया। बी की वैल्यू ए में स्टोर हो गई, लेकिन ए की वैल्यू को भी तो बी में स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं बी असाइन टेम्प लिखूंगा। अब मैंने यहां पर टेम्प इस वजह से लिखा क्योंकि हमने सबसे पहले ए की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर ली है, फिर उसके बाद बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर ली और फिर टेम्प की वैल्यू को हमने बी में स्टोर कर ली। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं printf a is %d, a, printf b is %d, b। यहां पर मैं b से पहले /n लगा दूंगा ताकि ये न्यू लाइन से प्रिंट हो, और मैं यहां पर एक और printf लगाऊंगा। आप इस तरह से अपने प्रोग्राम को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। फिर मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूं। देखिए, ए इस मैंने लिखा 10, बी इस मैंने लिखा 50। ओके,
यहाँ पर आउटपुट आ रहा है a is 50 and b is 10। ये तो मैंने प्रोग्राम बनाया 3 वेरिएबल का यूज करके a, b और temp, और यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला बनाया। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज करना है और नंबर के बीच में हमने स्वैपिंग करनी है, तीसरा temp वेरिएबल हमें यूज नहीं करना, तो ये किस तरह से होगा। अब हम देखते हैं कि तीसरे वेरिएबल का यूज किए बगैर हमें 2 नंबर के बीच में स्वैपिंग किस तरह से करनी है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि 2 वैल्यूज सबसे पहले असाइन करवा लेनी है। उसके बाद यहां पर इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन पे आप फोकस कीजिए, a प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 10 15, ये 15 जाएगा a के अंदर। अब a की वैल्यू है 15, तो यहां पर a की वैल्यू हो गई 15। फिर जब ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी उस वक्त क्या होगा, a माइनस बी, यानी कि 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 मतलब 5 असाइन हो जाएगा b में। तो यहां पर हमारा आधा काम हो चुका, b की वैल्यू तो 5 हो गई। अब हमें क्या करना है कि फिर से a माइनस बी लिखना है। a की वैल्यू क्या है 15, मतलब 15 माइनस 5, b की वैल्यू यहां पर 5 हो गई ना, तो 15 माइनस 5 10 असाइन हो जाएगा a के अंदर। तो जब ये तीनों लाइन रन हो जाएगी तो b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 10 विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये बनेगा हमारा लॉजिक। अब इसी लॉजिक को हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टेम्प वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और वेरिएबल a में मैं असाइन करता हूँ a प्लस बी, वेरिएबल b में मैं असाइन करता हूँ a माइनस बी। अब a असाइन a माइनस बी, तो हो गया ना स्वैपिंग। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। a के अंदर मैंने असाइन किया 5, b के अंदर असाइन किया 10, डन। a is 10, b is 5। तो इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हो। आप चाहे तो 3 वेरिएबल्स का यूज करो, अगर चाहो तो 2 वेरिएबल्स का यूज करो, लेकिन आपको हर तरह यूज करना चाहिए। क्योंकि मान लो कि आप कहीं पर जॉब इंटरव्यू के लिए गए और वहां पर आपसे कहा जाए कि आपको स्वैपिंग करनी है, लेकिन सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज करोगे, उस वक्त अगर आपने इस तरह की कोडिंग की होगी, इस तरह के प्रोग्राम्स छोटे मोटे बनाए होंगे, तो आप आसानी से वहां पर पास हो जाओगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोड समझ में आया होगा।